जो है वो हमारे माहीगीर को मुलाजमत नहीं मिली। फिर पोर्ट कासम बना, उसी में भी ये कहा जा रहा था कि हमारे इलाके के लोगों को जो है वो नौकरियां मिलेंगी और उनको सहूलतें मिलेंगी, कुछ नहीं मिला। ये पीएफ बेस बना, उसमें भी चपड़ासी के लिए भी हमारे लोग जो है वो कबूल नहीं है। फिर ये थर्मल पावर प्लांट है, इसमें भी माहीगीरों को कोई नुमाइंदगी नहीं दी गई। माहीगीर जब समंदर में जाता है तो वो जब जाल समंदर के अंदर फेंकता है तो उसका ये होता है कि वो उसको एक इंतज़ार होता है कि मुझे कितनी मछली मिलेगी। अगर डीप सी पॉलिसी के तहत अगर हम देखते हैं कि सेटेलाइट सिस्टम होगा, सेटेलाइट से तो पता चलेगा कि ये फ़िश कहाँ रखी है। फिर जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास वो सिस्टम होंगे, वो मछली ले जाएगा। और जो छोटा माहीगीर है वो बेरोज़गार हो रहा है, वो दिन ब दिन जो है वो गुर्बत की तरफ बढ़ रहा है, उसके हालात तो और भी ख़राब हैं। हमारी कभी हिस्ट्री में हमारी औरतों ने हमारे इलाकों से कदम बाहर निकाल के काम नहीं किया। आज हमारी ये नौबत आ गई है कि आज माहीगीरों के घर में जो चूल्हे चल रहे हैं वो सिर्फ उन औरतों की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि माहीगीरी में तो कुछ रहा ही नहीं है। 2-2, 3-3 दिन के बाद आते हैं, 15-15 दिन के बाद आते हैं, वो सिर्फ इतनी मछली लाते हैं जो शायद कर्जा जो है वो उतार सकते हैं। औरतें बेचारी घरों में जाती है डिफेंस में, ये जो DHA बना है, ये जो मैरीन क्लब बनी है, यहाँ हमारी औरतें बर्तन मांजती है। तो कल ये सिटी बनेगी तो इसमें भी यही हमारे लिए होगा, बल्कि हमें यहाँ रहने भी देंगे कि नहीं रहने देंगे। और जो है वो एरोजन भी हो रही है, एरोजन को रोकने के लिए उन्हें शहर नज़र आया है जो और पोल्यूटेड करेगा हमारे पूरे इस सी को। एक पूरे कराची का गटर है, कहीं पर ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगा हुआ। कराची का जितना सीवरेज अनट्रीट जा रहा है, जितना भी केमिकल है वो अनट्रीट जा रहा है। उनके लिए इस किस्म के मंसूबे नहीं लगाए गए जो दुनिया में सब लोग लगा के बैठे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त माहीगीरी की। हमारे जो कुदरती वसाइल हैं, जो जिसमें हमारे मैंग्रोव सबसे बड़ा हमारा जो है वसीला है माहीगीरी की सनत का, वो उस तरह से ख़त्म हो रहा है, वो तबाह बर्बाद हो रहा है। तबाही का अमल शुरू हो चुका है। दिसंबर 2006 में 50 के करीब ख़ानदानों को जो बिंडार में रिहाइश पजीर थे और जहाँ यूसुफ शाह का मज़ार है, बड़ी बेदर्दी से इलाक़ा बदर कर दिया गया। मुतबादिल छत की बात तो जाने ही दीजिए, इन्हें तो इस मोतबर जगह का भी ख्याल नहीं आया जहां माहीगीर साल साल से आ रहे हैं और उनके लिए इंतहाई अहम है। जजीरे के बाकी इलाके को भी सिक्योरिटी के नाम पर कब्ज़े में कर लिया जाएगा। जल्द ही कश्तियों के रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। इस साल होने वाला यूसुफ शाह का उर्स भी शायद आखिरी ही था। अब किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। माहीगीरों के लिए इनकी अपनी ज़मीन तंग कर दी जाएगी। ये लोग जो पहले ही इंतहाई मुफलिस हैं, अब बेघर बेयारो मददगार भी हो जाएंगे। इन्हें हुकूमत की तरफ से तो कभी कोई मदद नहीं मिली। ये लोग अपने ही खून पसीने की कमाई से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये कभी उनके घर थे, लेकिन अब यहाँ कुछ बाकी नहीं बचा। बास कम नसीबों को तो अपना सामान समेटने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि इन्हें इस क़यामत के टूटने का कोई नोटिस नहीं दिया गया था, ना ही कोई मुआवजा दिया गया था। भला मुल्क के सबसे ताकतवर लोगों के बारे में शिकायत लिखेगा कौन? अब ये मुंतखब सियासी नुमाइंदों की ज़िम्मेदारी है कि वो न सिर्फ माहीगीरों की बल्कि कराची और सिंध के उन दीगर तबाहशुदा साहिली इलाकों की आवाज़ बन जाएं जिनसे बिलवास्ता या बिलावास्ता फ़ायदा तो पूरा पाकिस्तान हासिल करता है। जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट है जो आ रहा है और जो ये जो शहर बसाएंगे, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जब ये करेंगे तो इनका जो दावा ये है कि इस वक्त वो ज़र मुबादला लेकर आएंगे, वो भी बहुत हद तक सही नहीं है। चूँकि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में वो जब एक ऐलान कर देंगे कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ बन रही है तो एडवांस बुकिंग शुरू हो जाती है। तो ये पाकिस्तानियों के रुपयों से ही ये शहर बसाएंगे और डॉलर में अपना मुनाफा ले जाएंगे। डॉलर आने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन डॉलर का बाहर जाना यकीनी है। दूसरी बात यह है कि ये शहर जब बसाए जाएंगे तो जो अमीर तबका है वो वहाँ रहने चले जाएंगे और बाकी कराची शहर जो है ये एक कच्ची आबादी का मंजर इख्तियार कर लेगा। फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। बेचारे कमज़ोर और नातवां तो ताकतवरों की आहट पर ही रास्ता छोड़ देते हैं।
ہے.